हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पवन सत्यार्थी। आज हम आप लोग के लिए लेके आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो एक ऐसा चीज है, वो जितने भी हम लोग आज तक स्पीच या तो बोलते हैं या तो फिर हम लिखते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, सब चीज में कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ऑल जितना भी है सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बात यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग भाग में बटा हुआ है। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो हम लोग पार्ट्स नहीं देखते हुए हम चलेंगे यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर द डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। हम आपको बताए हैं, अभी तुरंत बताएं कि जितने भी हम लोग वर्ड है इंग्लिश का, सब मात्र 8 ग्रुप में बटे हैं। कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप में। वो हम 8 ग्रुप के बारे में भी बताएंगे। तो अभी हम पार्ट 1 सिर्फ लेकर चलते हैं, ये तो पूरा नहीं होगा, एक वीडियो में तो नहीं हो सकता ये पूरा 8, लेकिन हम 8 पूरा पार्ट बाय पार्ट हम बता देंगे आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जस्ट यहाँ पर देखेंगे, पार्ट्स बोले तो प्रकार, और स्पीच बोले तो जितने भी हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, जितने भी सेंटेंस लिखते हैं वो होते हैं स्पीच। अब यहाँ पर देखेंगे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जस्ट इसके परिभाषा बोले तो डिफाइन, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर द डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। मतलब कि जितने भी पूरा का पूरा इंग्लिश वर्ड होते हैं वो डिवाइडेड यानी विभाजित हुए रहते हैं मात्र ही मात्र तो 8 ग्रुप में। वो हम आपको अभी तुरंत बताएंगे तो वो कौन कौन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे ज्वाइन ए सेंटेंस। ये कौन सा काम करते हैं? ये जितने भी वर्ड होते हैं वो कौन सा काम करते हैं? ये तो आप कौन सा काम करते हैं? क्या कहता है कि ऑल द, फिर से हम देखते हैं एक बार फिर से, ऑल द क्या कहता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड। ऑल द इंग्लिश वर्ड बोले तो जितने भी अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं टेबल, आई मतलब मैं, या तो फिर एलिफेंट, अलग अलग प्रकार के, हाय, हेलो, इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के जितने भी हम लोग इंग्लिश वर्ड बोलते हैं उन्हीं सब 8 ग्रुप में बटे हैं। इंग्लिश में मात्र 8 ग्रुप में बटे हैं। वही 8 ग्रुप को अगर आप पढ़ लिए तो इंग्लिश अच्छी जानकारी के साथ आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, कोई सेंटेंस बना सकते हैं, कोई स्पीच बना सकते हैं, 4 लाइन किसी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम वही देखते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड है वो डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। 8 ग्रुप कहे तो डिवाइडेड मतलब विभाजित किया गया है मात्र 8 ग्रुप में। अकॉर्डिंग टू द वर्क, ये मतलब ये कौन सा काम करता है? दे ज्वाइन ए सेंटेंस। ये जो जितने भी इंग्लिश वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जितने भी इंग्लिश वर्ड है ये क्या करते हैं? मात्र ये करते हैं मतलब सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ड को ज्वाइन करने में ये मदद करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इंग्लिश वर्ड आज तक जितने भी हम लोग इंग्लिश में स्पीच बोले या तो फिर हम लिखें, कोई सेंटेंस लिखें किसी के बारे में, तो उसमें जैसे मैं कहता आई एम बॉय, तो सब इंग्लिश वर्ड है। तो देखिएगा ये तो हो गया सब्जेक्ट, बोले ये प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग वर्ब बोल सकते हैं, इसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब कि जितने भी इंग्लिश वर्ड है मतलब ज्वाइन करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस बनाने के लिए ज्वाइन के लिए मदद करता है। अब वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए फिर कहता है देश ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 8 ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो वो 8 ग्रुप है कौन, वो हम चलेंगे। तो देखिए दोस्तों लिखा देते हैं आप लोग को वो 8 ग्रुप कौन कौन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी स्पीच लिखे जाते हैं वो किस प्रकार मदद करते हैं। तो पहला होता है हम लोग को नाउन। कौन सा क्या होता है? नाउन। और दूसरा होता है प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। और तीसरा होता है हम लोग को वर्ब, वर्ब या एडवर्ब, हाँ वर्ब नहीं होता, नहीं एडजेक्टिव होता है। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और चौथा होता है वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यही 8 ग्रुप हैं, मात्र यही 8 ग्रुप है जिससे हम लोग इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल सकते हैं,
कुछ किसी के बारे में हम लोग 4 लाइन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यही 8 ग्रुप अगर हम लोग को पता हो जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिर से हम परिभाषा रिवाइज करते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड मतलब कि डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द जॉइन ए सेंटेंस। दोज आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन और सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। यही 8 है। तो हम लोग दोस्तों पार्ट 1 में आज हम यहीं तक चलते हैं। पार्ट 2 में आप लोग को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे, वो होता है नॉन। अब नॉन पढ़ाएंगे हम पार्ट 2 में। तो नॉन आप लोग अच्छी सी तरह से पढ़िएगा। यही 8 हम मात्र पार्ट्स ऑफ स्पीच का मात्र शायद 9 पार्ट बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 पार्ट बन सकते हैं। वो 9 पार्ट लगातार आप देखते रहिए दोस्तों, तो आपको पूरा अच्छा तरीका से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो पहला होता है नॉन। नॉन में किस किस चीज का बात करते हैं, कुछ नॉन के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। नॉन जो होता है जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नॉन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। नॉन में मतलब कि नेमिंग वर्ड जितने भी आज तक दुनिया में है, सब जितने भी नाम है उसको हम लोग नॉन कहते हैं। जैसे कहता है पवन, मेरा नाम जैसे पवन है तो पवन लिए तो पवन भी एक नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है, किस प्रकार से नाउन है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल में आप जुड़ जाइए और अच्छी तरह से। तो थैंक यू दोस्तों।